स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन पहुंच गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। भारत ने चांद की सीमा भी लांघ दी है। देश 6G इंटरनेट की तरफ बढ़ रहा है। हम चौथी इकोनॉमी भी बन चुके हैं। और क्या चाहिए हमें? विकास के सड़क पर रफ्तार भर रहे हैं, सर पर दौड़ रहा है देश। और क्या चाहिए? लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है, बेटियों की सुरक्षा क्या आज भी हम मुकम्मल कर पाए? राज्य दर राज्य जो आंकड़े सामने आते हैं, वो आंकड़े सवाल पूछते हैं। और अब जो पश्चिम बंगाल से दरिंदगी का मामला सामने आया है, उसने 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या की घटना फिर से ताजा कर दी। क्या बदला निर्भया के जाने के बाद से? क्या बदला अभया के जाने के बाद से? कुछ नहीं बदला है। घटना 25 जून की आरोप है। दक्षिण कोलकाता के लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी मनोजित मिश्रा, प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कॉलेज में एक गार्ड को भी हिरासत में लिया गया। लेकिन नेताओं के विवादित बोल शर्मसार कर रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त का रेप करता है तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? लेकिन मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि ममता सरकार की राज में बहन बेटियां महफूज क्यों नहीं है? वो किसी के साथ भी घूमें, कहीं पर भी जाएं, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी। और आखिर क्यों ना ले सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार? जब यही सरकार चुनाव के समय वोट मांगने के लिए जाती है तो कहती है सुरक्षा की गारंटी हमारी है, रोजगार की गारंटी हमारी है, विकास की गारंटी हमारी है। कहां गई वो गारंटी? कहां है वो सुरक्षा? कहां है वो पुलिस? कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के बाद सियासत भी चरम पर है। ओछी तरीके की सियासत की जा रही है। कोई सवाल पूछे तो कहते हैं राजनीति कर रहा है, कोई सवाल पूछे तो कहते हैं पत्रकार बायस्ड है। पत्रकार ने सवाल कैसे पूछ लिया? अब जब प्रेशर बढ़ा है तो कोलकाता सरकार ने मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। हंगामा थम नहीं रहा। अब आरजीकर कॉलेज के मामले को आप याद कीजिए कि इंसाफ पाने के लिए पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल किया, प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च किया, धरना किया, तब जाकर मामला जो है वो जांच के दहलीज तक पहुंचा। और चेरी ऑन द टॉप वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर सीबीआई को केस हैंडओवर किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को पुलिस ने रात भर हिरासत में रखा है। बहुत हंगामा हुआ है। टीएमसी में भी इस मुद्दे पर टकराव होता दिख रहा है। टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान पर सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए। इस बीच रविवार सुबह सुकांता मजूमदार को बंगाल पुलिस ने रिहा किया। उधर बीजेपी ने राज्य भर के थानों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बीजेपी के मुताबिक आज शाम भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे, बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहां पे रहा। और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। क्या हो गया बंगाल में? कब ये बंगाल की कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई सरकार की तंद्रा खुलेगी?
प्रजातंत्र में इस प्रकार की घिनौना काम हम कब तक टॉलरेट करेंगे। मैं सुकांत जी के साथ हूं, मैं शुभेंदु दा के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को बंगाल की जनता के हित में लड़ रही है। हमें आने वाले दिनों में इस को एक निर्णायक स्तर तक ले जाना पड़ेगा। Mohammed has come back to India after one month, 30 days, 15 days, after completing her honeymoon, and after coming back to India, she has started to fight against me. She is saying now that I am an anti-lady, anti-woman. She has charged it. What she is? What is this? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। लेकिन हमारा पार्टी इस तरह काम को कभी रियायत नहीं करते हैं। और कालीगंज में अब देखे हैं कि ममता बनर्जी बोला कड़ा से कड़ा दवाई देना चाहिए एवं हर एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया। ये क्या बात हुई कि लड़की अगर उन दोस्तों के साथ नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। कल को बोलेंगे सड़क पर नहीं चलते तो एक्सीडेंट नहीं होता, सड़क पर निकलते क्यों हैं? ट्रेन दुर्घटना में बोलेंगे ट्रेन में बैठते हैं क्यों है? ट्रेन पलट जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? तो ट्रेन पे बैठना ही नहीं चाहिए था। प्लेन क्रैश हो जाए, बोले प्लेन में बैठा क्यों? प्लेन पे नहीं बैठते, प्लेन क्रैश नहीं होता, आदमी नहीं मरता। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, कल को कोई कंपनी कहे उसको यूज क्यों किया? करंट लगने की जिम्मेदारी किसकी? ना यूज करते, ना वो करंट लगता, ना आदमी की जान जाती। ये कैसी दलील दी जा रही है? ये किस तरह का मजाक चल रहा है? बंगाल की जनता जो टैक्स भर रही है, जिस टैक्स के पैसे से बंगाल की सरकार चल रही है, वो पुलिस आखिर क्या कर रही है? तो सवाल यह है कि आखिर ममता दीदी के बंगाल में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? और क्यों हर बार ऐसे अपराध के बाद आंदोलन करना पड़ता है कार्रवाई के लिए? महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर दीदी अब तक खामोश क्यों है? और इससे बड़ा सवाल, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर ओछी राजनीति क्यों की जा रही है? कल्याण बनर्जी को सुना आपने? महुआ मोइत्रा की निजी जीवन पर टिप्पणी, उनके हनीमून पर टिप्पणी। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? बातचीत के लिए माधवी अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बादल देवनाथ नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्विनी मिश्रा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। आप सभी मेहमानों का मैं क्या ही स्वागत करूं, मैटर ही ऐसा है। बताइए, मैं तो अभी कल्याण बनर्जी साहब को सुन रहा था, कितना गंभीर विषय है। एक तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं, मंगलयान की बात कर रहे हैं, चंद्रयान की बात कर रहे हैं, मून पर लैंडिंग की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी अपने ही नेता के हनीमून पर सवाल उठा रहे हैं। बादल देव जी, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? आपने इतना सवाल पूछ लिया और बहुत कुछ आपने कह दिया। मैं सोचा कहां से मैं शुरू करूं। पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये निंदनीय घटना है, हम सब इसको निंदा करते हैं। दूसरा बात है, आप सुकांत मजूमदार, धर्मेंद्र प्रधान का भी वक्तव्य आपने सुना है। धर्मेंद्र जी ने कहा मैं शुभेंदु के साथ हूं, और वही शुभेंदु एक महीना पहले कहा था विधानसभा में 2026 में जो भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत के विधानसभा में आएगी उन सभी को उठा के फेंक देंगे, विधानसभा से बाहर फेंक देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट को, सारे मुस्लिम विधानसभा कैंडिडेट को। और ये जो सुकांत मजूमदार है, इनका करीबी जाल पासपोर्ट स्कैम में पकड़ा गया है,
और ऐसे बहुत सारे स्कैम है जो शुभेंदु अधिकारी के बारे में वीडियो, हर दिन वीडियो वायरल होता है, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता है। लेकिन सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है उसमें पूरे देश के अंदर महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा के बारे में बंगाल पूरे देश के अंदर नंबर 1 में है, और पहले भी था, आज भी है। और सर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो आरजीकर का बात आपने कहा और सीबीआई का बात भी आपने कहा, आरजीकर कांड में बंगाल के पुलिस 4 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन सीबीआई ने 6 महीने के बाद भी उसी जगह में है जहां पर बंगाल पुलिस में था। और यहां पर भी जो 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 3 आदमी को गिरफ्तार, एक सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है, और सीट भी गठन हुआ। और हम सब चाहते इसका कोर्ट साजा हो। हम सब किसी इसको नहीं छोड़ेंगे जो रेप महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं। लेकिन बंगाल के बारे में जो पूरा बदनाम बंगाल का जो कल्चर है पूरे विश्व में, इस बंगाली कल्चर को जो आप लोग पर नेशनल चैनल पर कुछ लोग हैं जो बदनाम करते हैं, और भाजपा के जो कुछ लीडर है जो बंगाल में, जो बंगाल को से बंगाल और बंगाली को जो सोचता नहीं है, बंगाल में रहते बंगाली का बदनाम करते, बंगाली सभ्यता, कल्चर को, भद्रता को बदनाम करते हैं। ये बदनाम जितना दिन भाजपा लोग करेंगे, और सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और ये धर्मेंद्र प्रधान जैसा लीडर बंगाल में आएंगे, जाएंगे, चले जाएंगे, बंगाल में भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। बंगाल के 10.5 करोड़ लोग हर दिन देखता है भाजपा लोग क्या करता है, और ममता दीदी का 84 परियोजना के ऊपर जो काम चल रहा है, 10.5 करोड़ लोगों को जो सुविधा मिल रहा है बंगाल में, ये पूरे देश जानता है। और बंगाल को बादल जी आपको बंगाल को बंगाली आइडल आपको वोट की चिंता क्यों हो रही है? दलितों के ऊपर जैसे अत्याचार होता है पूरे देश के अंदर, महिला के ऊपर जैसे अत्याचार बादल जी आपको वोट, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में महिला को जलाया जाता है। इसके बादल जी ये सेंसिटिव मामला है, सुनिए मेरी बात सुनिए बादल जी, ये सेंसिटिव मामला है, आपने भी कहा बहुत सीरियस मामला है, बहुत गंभीर मामला। आपने इसमें वोट की बात कैसे उठाई? आपको क्यों लगता है कि वोट का मामला कन्वर्ट हो रहा है? आप क्यों इसको वोट के चश्मे से देखते हैं? देखिए महिला सुरक्षा का मामला क्या होता है, आपके नेता कह रहे हैं कि भाई जाता नहीं तो होता नहीं। भाई कल को बस पलट जाए, कहते बस में चढ़ता नहीं तो होता नहीं, ड्राइवर की गलती नहीं सर। मैं कल को प्लेन क्रैश हो जाए, बोले प्लेन में चढ़ता नहीं तो प्लेन क्रैश होता नहीं तो मरता नहीं। ये आखिर कैसी दलील है? और इसमें आपको राजनीति क्यों नजर आता है? भाई बात तो महिला सुरक्षा की है ना, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि हर बार इंसाफ के लिए आंदोलन करना पड़ेगा क्या बादल देवनाथ जी? सर आपने जो सवाल किया उसमें 2 पॉइंट है। एक प्लेन क्रैश वो एक्सीडेंट, वो है एक्सीडेंट, और घटना घटाया जाता है जो साजिश होता है, ये साजिश था। लेकिन बंगाल का जो कल्चर, मैंने जो बोला ना आप लोग को, बंगाल का जो कल्चर है, जो कॉलेज 5 बजे बंद हो जाता है, पढ़ा लिखा 5 बजे बंद हो जाए, रात को 8 बजे 4-5 यूनियन लीडर के साथ, वो यूनियन लीडर हो या ना हो, 8 बजे 9 बजे रात 10 बजे वहां पर रहने का क्या जरूरत है कॉलेज में, जहां पर कोई नहीं रहता है। मतलब ये नहीं है, कल्याण बनर्जी यही कहना चाहते हैं, ये कल्चर है एक बंगाली का, जो आपका घर में बेटी है, आपका घर में माँ है, मेरा घर में है, यहाँ पर जो पैनलिस्ट है सबका घर में माँ है, बहन है, बेटी है। लेकिन बेटी का जो सुरक्षा कुछ क्षेत्रों में अपने को लेना पड़ता है। सर ऐसा मैं यही नहीं बोलूंगा, जो आपके साथ भी मैं सहमत हूँ, जो पहले कुछ लोग हैं जो लोग हैं जो अच्छे इंसान भी होता है, और कुछ लोग हैं जो बुरा इंसान है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई हत्या करता है, कोई कुछ दुर्घटना घटा देता है, ये सब चलता है। लेकिन मैं क्यों रात को 8 बजे 7 बजे 10 बजे जहां पर कॉलेज बंद रहता है वहां पर क्यों जाऊंगा? ये बात है कल्याण बनर्जी का। मतलब ये नहीं है जो तुम क्यों गया, मैं तुमको रुका नहीं, तुम नहीं जाते तो अच्छा होता, ये सब नहीं है। ये कल्चर है, महिला के लिए कल्चर होता है, महिला सुरक्षा के, महिला को आप लोग को खुद को सुरक्षा देना पड़ता है, जो हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता। हम लोग रात 12 बजे 1 बजे कहीं भी जाते हैं, आते हैं। माधवी अग्रवाल जी, और इसमें और कोई राजनीति नहीं है सर। मैं तो कह रहा हूं इंच की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है। रात के दिन के किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी जगह, आप कह रहे कई इलाके ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
अरे भी जब खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तो सरकार छोड़ दीजिए। माधवी अग्रवाल जी, क्या इस मामले पर राजनीति की जा रही है? पुलिस कह रही है हमने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ जल्द ट्रायल शुरू कराएंगे, एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं। विवेक जी, विषय तो कितना जो संजीदा विषय है उसको कितना हल्का बना दिया, खिचड़ी पका दी पूरी, और बैठ के लगातार हर जो मुंह में आया, जो इनके दिमाग में आया, वो इन्होंने यहाँ पे बक दिया, बोल दिया, राजनीतिकरण कर दिया, अपनी तरफ से ही सारी बातें कह दी उन्होंने। इनको इस संजीदगी का एहसास नहीं है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या हो गई। पश्चिम बंगाल की गरिमा की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की गरिमा तो उसी दिन खत्म हो जाती है जब ममता बनर्जी ये कहती है रेप के बाद में कि ये रेप जो है ये सजाया हुआ घटना है। पश्चिम बंगाल की गरिमा उस दिन खत्म हो जाती है जब पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री कहती है, जब अनाउंस करती है कि रेप के लिए मुआवजा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की गरिमा उस समय खत्म हो जाती है जब हंसखाली जैसे मुद्दे पर ममता बनर्जी कहती है कि ये क्या कोई रेप का मामला है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है इसीलिए ऐसे कांड हो रहे हैं। गरिमा उस समय भी खत्म हो जाती है जब मदन मित्रा जैसा व्यक्ति आके कहता है कि दोस्त को साथ लेके जाती तो ऐसा नहीं होता। मतलब हर लड़की को, हर महिला को अपने साथ 2 दोस्त रखने होंगे, अपनी 2 सहेली रखनी होगी, 2 गार्ड रखने होंगे, 2 पुलिस इंस्पेक्टर रखने होंगे, तब वो कहीं जाए। मतलब कल ये कहेंगे कि दोस्ती अगर आपने कर ली है तो आप दोस्त बना रहे हैं इसीलिए आपके साथ में घटना हो रही है, क्योंकि वो तो दोस्त भी थे। इनके सांसद जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने बलात्कार जैसी शब्द और घटनाओं को इतना सहज बना दिया है, इतना आम बना दिया कि इन्हें बोलने में जरा भी शर्म नहीं आ रही। जो व्यक्ति अपने ही पार्टी की महिला सांसद के ऊपर में टिप्पणी करता है, वो सांसद जो स्पीकर है उनकी मिमिक्री करता है, उनसे आप कौन सी संजीदगी और गरिमा और पश्चिम बंगाल की गरिमा को बचाने की बात करेंगे? पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। गरिमा तो तब भी खत्म हो जाती है जब पूरे विश्व में ये बातें होती है, उसके लिए प्रोटेस्ट होता है कि एक महिला जो है वो हॉस्पिटल में काम करते हुए डॉक्टर भी वहां पर जो है वो सुरक्षित नहीं है। आज ये जो पश्चिम बंगाल में घटना घटित हो रही है, ये सीधे सीधे तौर पे दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो विशेष रूप के उनके जो काडर है, इनके जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लोग इतने उन्मुक्त हैं, इतने उदंड हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि वो किसी भी तरीके के कांड को करेंगे तो जो टीएमसी की सरकार है वो उन्हें बचा ले। यही कारण है कि अभिजीत मिश्रा को ये लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं वो हमारा आदमी नहीं है, भाई इन्हीं का आदमी है, इन्हीं का कार्यकर्ता, इसीलिए गार्ड ने उस पर हस्तक्षेप करने से बचा। वो डर के मारे वो बचाने भी नहीं आया। जब ये पीड़िता चिल्ला रही थी उस समय गार्ड वहां से चला गया क्योंकि उन्हें मालूम था ये नेता है। 2013 से लेकर अभी तक इस अभियुक्त के ऊपर में इतने सारे चार्ज लगे हैं, इतनी सारी इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही तरीका इन्होंने आजकल मेडिकल कॉलेज के समय में भी किया। जो प्रिंसिपल थे उसके ऊपर लगातार शिकायतें हो रही थी, वहां पे जो जिस तरीके की जो चल रही थी गतिविधियां वो बिल्कुल संदिग्ध थी, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ममता बनर्जी की सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए लंदन चली जाती हैं, वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए डेलीगेशन को जो है कश्मीर भेज देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में, हॉस्पिटल के अंदर में, लॉ कॉलेज के अंदर में, घरों के अंदर में, किसी एरिया के पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जिस तरीके से यहाँ पे नरसंहार हो रहा है, लोगों का घर चलाए जा रहे हैं, बम। सोचिए अभी कुछ दिन पहले जब इन्होंने जो उपचुनाव जीता था उसमें बम फटा है क्योंकि इन लोगों ने जश्न मनाते मनाते बम के साथ, मतलब जैसे तालिबान में जैसे आतिशबाजी मतलब बंदूक से गोलियां चलाई जाती है वैसे यहाँ बम चल रहे थे। पश्चिम बंगाल की गरिमा की बात कर रहे हैं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल की गरिमा को तार तार करने का काम अगर किसी ने किया तो टीएमसी सरकार ने किया है। हम लगातार यहाँ बैठकर बार बार महिलाओं की अस्मिता के लिए चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये इतनी शर्मिंदगी नहीं है इन लोगों को कि। ठीक है बादल जी जल्दी जवाब देंगे इस पर, फिर बाकी मेहमान के पास आ रहा हूं। बादल जी सर, मैं माधवी मैडम को मैंने कहा कौन सा बात मैंने हल्का किया? मैंने कौन सा बात हल्का किया? जो व्यक्ति, जो भाजपा के लीडर लोग हर दिन ममता बनर्जी, एक सीनियर लीडर, 70 साल उम्र है जिसका, 70 साल उम्र है जिसका, एक मुख्यमंत्री को, महिला मुख्यमंत्री जो महासमन है उसको हर दिन गाली देता है। सुकांतो मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी हर दिन वो ममता दीदी को गाली देता है। इसमें कोई नारी निर्यात नहीं होता है। महिला एक महिला महासमान महिला को, महिला एक मुख्यमंत्री उनको हर दिन गाली देता है।
तो आप लोग एक लीडर होके एक आप मुख्यमंत्री, लोग एक क्या महिला चाहते मुख्यमंत्री हैं? पार्टी क्या गाली देता चाहते है, हैं? और शुभेंदु महिलाएं अधिकारी अपने कहते हैं साथ में जो गाड़ लेके मुस्लिम घूमेंगे कैंडिडेट पश्चिम थे बंगाल के अंदर 2034 में? में जीत के विधानसभा क्या में आए, चाहते हैं आप? सारे मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं, उठा के विधानसभा से ये जो बाहर जिसको फेंक दूंगा, जॉय ये सब बातें आप लोगों का अच्छा लगता है। आप लोगों ने और पश्चिम ऐसी बंगाल को आप सिटी लोग ऑफ आप सिटी ऑफ हर जॉय के दिन नाम से सिटी ऑफ महिला कमीशन रेप के करते, नाम से जाना लेकिन पड़ा है जहां पर दलित पश्चिम के ऊपर बंगाल। अत्याचार होता है, दलित कोई मंदिर में जाएगा उसका मंदिर को धोना पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक महिला को जलाया जाता है, आपसे बात होगी, हत्या कहीं होता है। भी दिल्ली आप में पहुंच जाएंगे, एक महिला चलो भाई, आप अपना बादल देवनाथ जी, आप अपना स्टेट संभालिए। तो आप लोगों को कोई नजर तो नहीं इसका आता। मतलब ये थोड़ी है कि पश्चिम बंगाल में किसी महिला के साथ अपराध हो जाएगा और उसको नहीं, हम नहीं जाने सर, देंगे ऐसा कि नहीं है। क्योंकि पश्चिम ऐसा बंगाल के अलावा नहीं है। राजस्थान, मध्य लेकिन प्रदेश सारे और देश बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं। उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। जी, कांग्रेस नेता अश्विनी मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। काफी देर हो गई आप दोनों के पास, मैं अश्विनी मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। अश्विनी मिश्रा जी, आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में महिला अपराध के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ। विवेक जी, कांग्रेस पार्टी हर जगह प्रोटेस्ट कर रही है महिला अपराध के खिलाफ, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। हरिद्वार में जून में उत्तराखंड में घटना हुई है, मध्य प्रदेश में रेप के केस हुए हैं, उड़ीसा में भी रेप के केस हुए हैं, राजस्थान के बैजन नगर में केस हुआ है। स्टेचू का केस अभी कुछ टाइम पहले का ही है, हाथरस की घटना है। और अभी तो एक घटना ऐसी हुई है उत्तर प्रदेश की, एक हफ्ते पहले की, एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, और मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ बाही दिखाते हुए बोला गया कि मर्डर का आरोपी पकड़ा गया, पुलिस इनकाउंटर हुआ, पर किसी मीडिया ने उसको रेप का केस नहीं दिखाया। तो मीडिया से भी मेरा सवाल है, मीडिया के खिलाफ भी मेरा प्रोटेस्ट है कि सिलेक्टिवली रेप्स को हाईलाइट करना बंद करो। जब तक हम रेप्स में राजनीति देखते रहेंगे, जब तक हम रेप को किसी पर्टिकुलर मुख्यमंत्री से जोड़ते रहेंगे, तब तक रेप पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी और कुछ नहीं होगा। चाहे रेप की घटना कहीं भी हो, रेप की घटना जघन्य है और उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। रही बात उसको कंट्रोल करने की, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उसको कंट्रोल करे, सारे प्रिकॉशंस ले। अगर प्रिकॉशंस ना हो तो सजाएं ऐसी होनी चाहिए कि आदमी ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है विवेक भाई। ये तो वो सारे केस मैंने आपको जो गिनाए हैं, जो मीडिया में हाईलाइट हो गए हैं, उन केसेस का क्या जो हाईलाइट नहीं हो रहा है? जैसे मैंने अभी आपको फिरोजाबाद घटना बताई, आप देखिए, रिकॉर्ड चेक करिए, पिछले हफ्ते की घटना है। मैं इसलिए जानता हूं कि मेरे किसी जानने वाले की भतीजी है वो। मैंने उस केस को क्या कहते हैं मीडिया को हाईलाइट करने की कोशिश की, पर किसी मीडिया को इंटरेस्ट नहीं था उसमें, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की घटना थी। विषय सिर्फ इतना है कि अगर हम रेप को भी सिलेक्टिव देखने लगेंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध को भी सिलेक्टिवली देखने लगेंगे, तो ये अपराध कभी नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ बढ़ेंगे। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, कुछ भी हो, हर जगह की घटना हमको कंडेम करनी चाहिए, मीडिया को कंडेम करना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। जब तक हम सिलेक्टिवली सवाल पूछते रहेंगे, तब तक इन घटनाओं का कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कब पूछे? हम तो पूछ ही रहे हैं, आपके पश्चिम बंगाल में कहाँ पूछ रहे हैं? हाईलाइट कर रहे हैं, हम बिल्कुल पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कहीं भी रेप की घटना हो, पर आप मुझसे सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी क्या हुआ, एक स्टेट को क्रिटिसाइज करें, आपके शासन में तो दे दें। आपके शासन में देशवासी तो छोड़िए, विदेशी भी सेफ नहीं है। कर्नाटक के हम्पी में इजरायली पर्यटक सहित 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप हो गया था, और ये मामला मार्च का है। विवेक भाई, इसी राजनीति की हम बात कर रहे हैं कि हम जब तक हाईलाइट करते रहें कि आपके यहाँ ऐसा हुआ इसलिए यहाँ जस्टिफाइड है, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। आप हमसे सवाल करिए, आप इनसे भी सवाल करिए, आप सबसे सवाल करिए। मैं तो सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ। घटना है, हाईलाइट क्यों नहीं हुई? जो फिरोजाबाद की घटना है, एलओपी तो आपकी पार्टी के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपकी पार्टी के है ना सर। अगर इन मैटर्स को बहुत सीरियसली लेंगे, आप लोगों की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अगर आप लोग प्रेशर बनाएंगे तो वहां की सरकार पर प्रेशर बनेगा, और वहां की सरकार पे क्यों, देश के किसी भी राज्य की सरकार पे प्रेशर बनेगा अगर आप लोग प्रेशर बनाएंगे। आप बताइए, हम कितना प्रोटेस्ट करें मणिपुर को लेकर के? हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया मणिपुर को लेकर के? वहां महिला सुरक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है? वहां पर कैसी तस्वीरें आई थी, कैसे वीडियो आए थे? प्रधानमंत्री जी एक बार भी उस पर गए? आप महिलाओं की सुरक्षा को राज्यों में बांटकर क्यों देखते हैं कि मणिपुर की महिला सुरक्षित नहीं है, बंगाल की महिला असुरक्षित है तो उस पर नहीं बोलेंगे, कर्नाटक की महिला सुरक्षित है उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन महिला सुरक्षा मणिपुर में चैलेंज है, यूपी में चैलेंज है तो बोलेंगे। आप इसको पूरे देश, आधी आबादी का कंसर्न लेकर क्यों नहीं है? जल्दी से प्लीज। विवेक भाई, मैंने अपने स्टेटमेंट में सबसे पहले शुरुआत इसी बात की कि महिलाएं कहीं की भी घटना हो, कहीं की भी घटना हो, महिला सुरक्षा सर्वोपरि है, उस पे चर्चा होनी चाहिए, नए बिल होने चाहिए, नए कानून आना चाहिए। ये पर मीडिया की भी जिम्मेदारी है, इसको सिलेक्टिवली हाईलाइट मत करे।
ठीक है संजय राणा जी, आप देखिए बार बार मीडिया की बात कर रहे हैं, हमारे पास जितनी खबरें आती है सब चलाते हैं और सारी खबरें ऊपर होती हैं। संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, किसकी जिम्मेदारी? सिर्फ नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर सिलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है? विवेक जी, गुड इवनिंग मैं फैलक खान। देखिए, ऐसा है कि रेप हो या किसी भी तरह की नागरिक सुरक्षा की बात हो तो उसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, एकदम कलेक्टिव होना चाहिए और जिसकी प्रदेश की जिम्मेवारी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब प्रदेश के नेता, जब कोई रेप की घटना होती है, वो आके इस तरह की बातें बोलते हैं कि वो 70 साल की चीफ मिनिस्टर है तब भी प्रदेश चला रही है। देखिए, 70 साल की होने तो किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि आकर प्रदेश चलाए। अगर आपसे प्रदेश नहीं चला, आप चुपचाप रिजाइन करके किसी योग्य व्यक्ति को या कोई यंग व्यक्ति को जिसको आप समझते हैं उसको योगदान दे, उसको अपना दायित्व सौंप दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई नेता, हम कहते हैं देखिए रेप ऐसी घटना घट सकती है, मैंने कहते कि रेप की घटना खत्म हो जाएगी और एक दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्राइम बंद हो जाएगा, नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है इस तरह के स्टेटमेंट। और अभी देवनाथ जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने क्या बोला कि वेस्ट बंगाल सबसे सेफेस्ट स्टेट है। भाई, आपका स्टेट टॉप 10 में भी नहीं आता है। सिक्किम द सेफेस्ट स्टेट फॉर द वुमेन इन इंडिया, जून 2025 की रिपोर्ट है उसके अनुसार। तो झूठ बोलना बंद कर दे। जहां तक बात हो रही थी रेप की, देखिए हर आदमी, बंगाल की बात होता है तो कांग्रेस वाले बोले उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया, वहां पे ऐसा हो गया। अरे भैया, बंगाल की बात हो रही है तो हमें बंगाल की चर्चा करनी चाहिए। बंगाल में अगर दुर्घटना होती तो बंगाल की उसमें अगर जो भी खंडन होना चाहिए खंडन करना चाहिए। अगर वो राजस्थान में होती, राजस्थान की बात करनी चाहिए। लेकिन ये सेलेक्टिव हो जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, मालूम है 21% रेप के केसेस में इंक्रीज हो गया था। जब इनके टेन्योर की बात कर रहा हूं तो ये सेलेक्टिव होना बहुत गलत है। किसी भी महिला के साथ अगर अत्याचार होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश की घटना की बात कर लेते हैं विवेक भाई, अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है तो मैं उसको कहता हूं एक कार्रवाई हुई है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है। रेप बंद नहीं हो सकता, क्राइम बंद नहीं हो सकता, लेकिन कार्रवाई दिखाता है कि आपका जो नेतृत्व है, आपका जो पुलिस प्रशासन है कितना एग्रेसिव है, कितना उसके प्रति चिंतित है। लेकिन वहां तक अभी तक नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और गिरफ्तारी किसकी हुई है? एक बेचारी सिक्योरिटी गार्ड की। मालूम है सिक्योरिटी गार्ड बेचारा गरीब आदमी है, उसको कुल 4 गिरफ्तारियां हुई है संजय राणा जी, कुल 4 गिरफ्तारियां हुई अभी तक। मैं 2 घंटे पुरानी रिपोर्ट बता रहा हूं कि उसमें किसी सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी हुई थी और अभी तक उसके बाद मुझे पता नहीं कोई गिरफ्तारी हुई हो कि नहीं। अगर गिरफ्तारी हुई है तो इस तरह के बयान गलत है। हम कहते हैं पुलिस का काम है एक्शन लेना। हम ये नहीं बोलते हैं कि रेप बंद हो जाएंगे और ये बोल देना महिला वहां क्यों गई। अरे महिला क्यों नहीं जा सकती? अगर पुरुष जा सकता है तो महिला भी जा सकती है। एक छात्र है, LLB की छात्र है, वकालत की छात्र है, लॉ की छात्र है, उसका अधिकार बनता है जहां मर्जी चाहे वो जा सकती है, अपनी बातों को रख सकती है, अपने लोगों से मिल सकती है। लेकिन इस तरह की भ्रामित बातें कर देना। राहुल लाल जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल लाल जी, सबसे पहले तो मैं संजय राणा जी को कहूंगा कि भाई न्यूज चैनल थोड़ा इंडिया डेली लाइव ही देख लिया कीजिए। इंडिया डेली लाइव में कल से ही जो है कि 4 गिरफ्तारियों का न्यूज कल ही दे दिया इंडिया डेली लाइव में, तो कम से कम सही स्रोत तो देखा कीजिए न्यूज के लिए। नंबर 1। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर कई चीजों की बड़ी बड़ी बातें कर दी गई कि भाई कोई 70 वर्ष का हो गया तो भाई वो राजी छोड़ दें। हमें लग रहा है कि कम से कम ये चीज देखना चाहिए कि देखिए जो घटना घटी है वो नहीं घटनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि महिला सुरक्षा के मामले के ऊपर 0 टॉलरेंस की स्थिति बननी चाहिए। वो 0 टॉलरेंस की स्थिति आनी चाहिए। घटना घटी है, अगर महिला सुरक्षा को लेकर तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी को देने से भी हम लोग नहीं मुकरेंगे, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन कोलकाता महिला सुरक्षा के मामले में देश भर में तमाम महानगरों में अव्वल स्थान पे है। इस चीज को भी हम लोग को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। महानगर की तुलना महानगर से करेंगे कि नहीं करेंगे? दिल्ली जैसे महानगर की स्थिति तमाम महानगरों में 19वें स्थान पे है, तो इसको भी हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। NCRB के आंकड़े खुद ही इसकी दस्तक करते हैं। और हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, देखिए अभी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध होते ही त्वरित तौर पर अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि अगर इस घटनाक्रम को भी देखें, घटनाक्रम के बाद जो पुलिस की प्रतिक्रिया थी, त्वरित तौर पर मनोजीत की यहाँ पर भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मैं इससे आहत हूं कि देखिए किसी भी राज्य सरकार में घटना के बाद केवल मैं गिरफ्तारी को पर्याप्त नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि पुलिस का इकबाल इतना मजबूत होना चाहिए कि अपराधी को डरना चाहिए। वो स्थिति नहीं आई है। लेकिन जब हम लोग दूसरे राज्यों से कहीं से भी तुलना करते हैं और महानगरों में विशेषकर तुलना करते हैं तो कोलकाता में महिलाएं अभी भी काफी सुरक्षित हम लोगों को दिखाई देती हैं। हाँ, जो TMC के नेताओं के कुछ बयान है, अच्छा ये बड़ा कमाल है राहुल लाल जी, ये बड़ा कमाल है, ये बड़ा कमाल है। हम महिला अपराध पर नहीं बात कर रहे हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा वहां 4 हुआ, अच्छा वहां तो 20 होता है, तो वो ठीक है, वो ज्यादा बेटर। ये क्या दलील है ये? मतलब विवेक जी, मैं तो तुलना कर ही नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा कि नहीं आपने, मैं ठीक है, वो एक फैक्ट है, मैं मानता हूं, ठीक है वो फैक्ट है, वो फैक्ट मौजूद है।
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट ही कम होती हो, या फिर उन क्राइम्स को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिया जाता हो। ऐसे कई सैकड़ों सवाल हैं। हो सकता है पश्चिम बंगाल में ऐसे क्राइम को महिलाएं रिपोर्ट कराने से डरती हो, उनको डर लगता हो, कुछ भी तो हो सकता है, या फिर ऐसे क्लीन चिट दे दिया जाए। विवेक जी, आपका घर और हमारा घर कहीं कहीं पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र भी है। जहां आपका घर है, आप भी बंगाल को अच्छे से देख रहे हो और मैं भी बंगाल को अच्छे से देख रहा हूं। बंगाल में नहीं है, लेकिन बंगाल के बिल्कुल पड़ोसी स्थिति से तो आप सहमत हैं विवेक जी? मुझे पता है, मैं बिल्कुल 1 घंटे का बॉर्डर एरिया पड़ता है, 1 घंटे में पश्चिम बंगाल के बॉर्डर चितरंजन तक पहुंच जाता हूं, ये बात सही है। तो मैं बंगाल को जानता हूं, ऐसा नहीं, बंगाल का बहुत रिच कल्चर रहा है, बंगाल में बहुत रिच कल्चर रहा है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन उसका लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से कोई कनेक्शन है, ये नहीं हो सकता है। नहीं, उसका लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्शन है। देखिए, मैं ये चीज क्या मानता हूं अभी भी। देखिए, तुलना क्यों करते हैं? देखिए, मैं इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की जिम्मेवारी मैं तय कर रहा हूं, लेकिन तुलना इसलिए करते हैं कि जब राज्य की बात होती है तो फिर देखना पड़ेगा। और हमें लग रहा है कि टीएमसी के बड़े नेताओं ने जो कुछ बयान दिए वो तो कुछ बीजेपी के नेताओं से प्रभावित बयान है, क्योंकि उस तरह के तमाम बयान हम लोगों ने कुणाल घोष ने तो महुआ मोइत्रा के हनीमून तक पर बयान दे दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही चीज कर रहा हूं कि देखिए, वो बयान इस प्रकार के नहीं होने चाहिए थे। लेकिन ममता बनर्जी महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं। महिला सुरक्षा को लेकर जल्दी से राहुल लाल जी, जल्दी से संजय राणा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बादल देवनाथ जी और माधवी जी आपके पास आ रहा हूं। संजय राणा जी, छोटी सी बात विवेक जी बोलना, और आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न रखा जिसका राहुल भाई ने आंसर नहीं दिया है। रजिस्टर, कितने केस रजिस्टर्ड होता है? आपको याद हो जंगल राज बिहार में चल रहा था, 90 से लेकर 2005 तक का, आईएएस अधिकारी के पत्नी के साथ रेप होता रहा, लेकिन केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था। तो केस रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रशासन आपके प्रति कितने जिम्मेवार है, और प्रशासन अगर जिम्मेवार नहीं है तो केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। जहां तक कल्चर की बात हो रही थी बंगाल की, मैं कल्चर बता रहा हूं। दुर्गा पूजा में अब कोर्ट का आदेश लेना पड़ता है विसर्जन के लिए, हमें सरस्वती पूजा मंगाने के लिए। नहीं, ये कल्चर नहीं है सर, संजय राणा जी, ये कल्चर नहीं है संजय राणा जी। लॉ एंड ऑर्डर और ये गवर्नमेंट इशू है, ये गवर्नमेंट इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है। दिस इज नॉट अ कल्चर। वही तो मैं बोल रहा हूं, बंगाल का कल्चर बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है और बहुत ऐतिहासिक है। मैं सल्यूट करता हूं उस कल्चर को, वो कल्चर बहुत बहुत बढ़िया है, मैं सल्यूट करता हूं उस कल्चर को। और एक फैक्ट ये भी है, जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले बंगाल प्रोविंस तोड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग बंगाल प्रोविंस में हुआ करते थे, और तब बंगाल प्रोविंस का इलाका बहुत बड़ा हुआ करता था। लेकिन सवाल मौजूदा सरकार लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग को लेकर है जी, पुलिसिंग को लेकर है। बादल देवनाथ जी के पास आ रहा हूँ। विवेक जी, एक लाइन केवल कहूंगा। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि रजिस्टर्ड मामले, अरे भाई, आपको कैसे पश्चिम बंगाल पुलिस रजिस्टर्ड नहीं करती? हम लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में देखा था, माननीय सुप्रीम ये सवाल है, ये दावा नहीं है राहुल लाल जी, ये सवाल है। राहुल लाल जी, ये सवाल है, कोई क्लेम नहीं कर रहा, ये सवाल है कि ऐसा हो सकता है कि महिलाएं पुलिस स्टेशन जाने से डरती हो सकता है ऐसा। बादल देवनाथ जी के पास आ रहा हूं, रुक जाए, एक करके बादल देवनाथ जी, माधवी अग्रवाल स्क्रीन पर, उसके बाद अश्विनी मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। बादल देवनाथ जी। सर, मैं संजय राणा जी को मैं कहना चाहता हूँ ना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है, कलकत्ता महानगर, वो जो न्यू टाउन बना है, आप एक बार कलकत्ता आइए सर, वो पुराना कलकत्ता नया कलकत्ता पूरा अलग हो गया, आपको आंखों में धुआं लग जाएगा, इतना अच्छा कोलकाता बना दिया ममता दीदी ने। आप दीघा में कितना बड़ा मंदिर, सारे मंदिर जितना है सबको संस्कार किया ममता दीदी ने। तो मैं ये जो कलकत्ता महानगर में महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा में कलकत्ता पूरे देश के अंदर नंबर 1 में है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। लेकिन ये जो माधवी मैडम, ये जो कुछ लोग हैं जो हर चैनल में तो बैठते हैं और बंगाल में रहते हैं और बंगाल का ही बदनाम करते हैं। और मैंने जो कहा, शर्म आनी चाहिए बादल देवनाथ जी आपको, जब इतनी संजीदा विषय पर डिस्कशन शुरू होता है, उनको हर दिन गाली देता है। आप मुझे बता रहे हैं बंगाल के बारे में, आपको बंगाल के बारे में हर दिन ममता बनर्जी को गाली देता है। एक महिला मुख्यमंत्री 70 साल उम्र मां समान है, तो गाली क्यों देता है ममता दीदी को? हाथ से आप लोग, वो भी तो बोल रहा है, वो भी तो महिला है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी घटना घटी है अच्छा नहीं है, हम सब निंदा करते हैं। और आरोपी को, 4 सारे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है, और भी गिरफ्तार होगा, और कोई भी
रहेगा इस घटना में, वो भी गिरफ्तार होगा और इसका कठोर सजा होगा। सर और एक लाइन मैंने कहा, कुछ दिन पहले जयनगर में और अलीपुरद्वार में, जलपाईगुड़ी में कुछ रेपिस्ट को हाई कोर्ट ने फांसी का सजा सुना है। बंगाल में ये भी कल्चर है, जो ज्यादा कोई अपना फांसी रेप करता है उसका फांसी भी सजा सुनाया जाता है बंगाल में। तो ऐसा रिपोर्ट पूरे देश के अंदर नहीं है। दलित के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर दलित के ऊपर जो अत्याचार होता है, दलित कोई मंदिर में जाएगा, मंदिर धोने का काम वही भाजपा लोग करते हैं, और गौ रास्ता के नाम के कुछ लोगों को मार दिया जाता है, लाभ के नाम में मार दिया जाता है, हर दिन पूरे देश को बर्बाद किया। यही मोदी जी एंड कंपनी ने पूरे देश को बर्बाद किया। बादल देवनाथ जी, आपके इन एलिगेशन से क्या उस छात्रा को इंसाफ मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप कंटिन्यू बोलते रहिए। क्या इन मामलों से जो आप गिना रहे हैं उस लड़की का कोई वास्ता है? उसको कोई लेना देना है? उसको इंसाफ मिलेगा इससे? उसको कोई राहत पहुंचेगी? उसके मन को शांति और सुकून मिल पाएगा आपकी इन दलीलों से? तो आप बोलिए कि ठीक है मिलेगा, तो मैं आपको कंटिन्यू करने देता हूं। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मैं फिर मैं कह रहा हूं आपका चैनल के आपको, मैं आपका पूरा मैं पहला कर रहा हूं, और मैं फिर एक बार आपको कहना चाहता हूं, मैं बोलना नहीं, आप आते रहिए, आपका स्वागत है बादल देवनाथ जी। लेकिन मुझे बस एक बात बता दीजिए कि अगर आपके इस न्यू कोलकाता ओल्ड कोलकाता वाली बात से, किस गाय पकड़ने पर किसको क्या किया, इस बात से, इन बातों से अगर उस महिला को, उस लड़की को इंसाफ मिलता है, इफ यस देन यू कैन कंटिन्यू। सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी का घर में बेटी गुजारों का बेटी को रेप किया, किसी का मां को हत्या किया, और मैं उस हत्या के बारे में मैं यहाँ पर बोलूंगा तो वो जो मैं बोल दिया, वो जो आरोपी है उसका कठोर सजा होगा, मैं बोल दिया। लेकिन उसका मन को मैं क्यों, कोई भगवान भी उसका शांत नहीं कर सकता। जो उसका ऊपर जो हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, मैं कौन हूं इस ब्रह्मांड में? जो ब्रह्मांड का जो मालिक है, भोलेनाथ माँ, पार्वती माता, भगवान विष्णु और ब्रह्मा, सरस्वती माता, माँ ब्रह्मा, वो भी साथ नहीं कर सकते उस महिला को। तो अगर आप लोग इंसाफ नहीं कर सकते हैं, सजा देना का मामले में इंसाफ कैसे होगा? फिर इंसाफ कौन सुनिश्चित करेगा? आप करेंगे, आपकी पुलिस करेगी? इंसाफ देने का काम और सजा देने का काम हम जैसा मनुष्य जो है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, वो देखा सर, वो बादल देवनाथ जी, वो आरजीकर मामले में लीपापोती हमने देखी, लेकिन साजा वो लीपापोती देखी हमने आरजीकर में, आरजीकर कॉलेज वाले मामले में क्या लीपापोती हुई सब देखा, पूरे देश ने देखा सर। बिल्कुल सर, सॉरी टू से दैट। माधवी अग्रवाल कुछ कहना चाह रही है, माधवी अग्रवाल जी। विवेक जी, संवेदनहीनता का जो मैं परिदृश्य देख रही हूँ ना, बड़े शर्म की बात है। इन्होंने क्या कहा कि हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने रेप पर चर्चा की, जो अपराध हो रहे हैं उस पर चर्चा की, फिर हो सकता है 2 महीने बाद फिर चर्चा करेंगे और ये कह देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हो रहा है ऐसा। आप कौन से आंकड़े बता रहे हैं? और ये जो बैठकर ये आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे सेफेस्ट सिटी है कोलकाता के अंदर। आज कोलकाता जो है, जो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता था ना, पश्चिम बंगाल जो है सिटी ऑफ रेप के नाम से जाना जाने लगा है। जब यहाँ पे डॉक्टर महिला सुरक्षा, आप लोगों का कल्चर, जब यहाँ पे एक मैडम यही है आप लोगों का कल्चर। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग बदनाम कर रहे हैं बंगाल को? अरे भैया, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैंने बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। आप लोगों के कार्यकर्ता जिस तरीके से क्यों जानते हैं, आपके नहीं, जब से दमकल है, जब से भाजपा है, तब से आप लोगों का एक एक करके ये तरीका ठीक माधवी अग्रवाल जी, ये बैठकर इन लोगों की संवेदनहीनता इतनी अच्छी तरीके से दिख रही है, शर्मनाक बात है। हम लोग यहाँ रेप पर चर्चा कर रहे हैं, ये दुनिया भर की, आप न्यू कोलकाता, ये कोलकाता, वो कोलकाता। मैं कहती हूँ विवेक जी, आप आइए ना कोलकाता, देखिए जरा, पुराने कोलकाता को गटर बना के रखा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चलता है एयरपोर्ट से निकलते ही आप लोगों को सिंडिकेट दिख जाएगा कोलकाता के अंदर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एयरपोर्ट से शर्म आना चाहिए, क्या शर्म आना चाहिए? कौन सी बात करते हैं आप लोग? जो काम किया है, जो अच्छा काम किया है, उनके बारे में बताइए। सर्वनाश कर रखा हुआ है ममता दीदी ने जो अच्छा काम किया, आप चलने लोगों के लिए नहीं है। और मैंने यहाँ पर केवल फुटपाथ ही बनते रहे। आप लोगों ने बंगाल के एक लोगों के लिए आप लोग भाजपा देश भर में आप सर्वनाश कर रखा है ना। आप लोगों ने कछुए की गति से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। पैसे खा रहे हैं सब बैठकर। 1,78,000 रुपया जो दिया उसका पैसा भी दे देता है आप लोग। एक एक करके बादल देवनाथ जी, आपका मौका आएगा, आप जवाब दे लीजिएगा। एक एक करके, समय सीमित है। देखिए बादल देवनाथ जी, आपका टर्न आएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार माधवी अग्रवाल पूरा कर ले प्लीज, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। माधवी अग्रवाल जी, उसके बाद अश्विनी मिश्रा जी।
कोलकाता की हालत ये है कि रास्ते नहीं है, फुट नहीं है, यहाँ चलने फुटपाथ नहीं है, हर समय रिपेयरिंग चलती रहती है, गटर बना के रखा है कोलकाता को गंदगी का। बात करते हैं आप लोग, यहाँ पे चुनाव के बाद में पिस्तौल लहरा के यहाँ पे रैलियां निकाली जाती है। भाजपा अपनी बात नहीं कह सकती, अपोजिशन की पार्टी है, हम क्यों नहीं विषय को उठाएंगे और मुद्दों को उठाएंगे? हम लोगों की आवाज बनने का हमारे पास में पूरा राइट है, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम राजनीति करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं कि भाजपा को सड़क पे उतरना पड़ रहा है? एक महिला का रेप हो जाता है और यहाँ पे बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं, बोले ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। और वो आपके स्टूडेंट विंग्स का जो है वो जनरल सेक्रेटरी है जो अभियुक्त है, और उस पर आप लोग बैठ के चर्चा करें। आपके एमपी जो बोल रहे हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं आप, आपके मदन मित्रा जो बोल रहे हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं आप, ममता बनर्जी ने जो मुआवजा तय किया उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने बोला कि जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है, इस वजह से रेप होते हैं, वो प्रेग्नेंट थी कि उसके ऊपर में क्या वो उसके प्रेमी था, ये तक उन्होंने बोला है। मैं एक महिला हूँ और आप मुझे बोले कि मैं कलकत्ता बंगाल को हम बदनाम करते हैं, हम बंगाल के रिचुअल्स को मानते हैं, मैं अच्छी तरीके से बंगला बोल सकती हूँ और बंगाली साड़ी पहनकर हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाते हैं। शर्म आनी चाहिए। अग्रवाल टाइटल है भले ही, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे प्रवासी बंगाल में रहते हैं वो अपने बंगाल को अपने हृदय से लगा के रखते हैं और प्यार करते हैं। हम लोग बदनाम करने के लिए नहीं बैठे, हम बचाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर बंगाल को, और आप लोग राजनीति करने के लिए भूल जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बादल देवनाथ जी, उसके बाद अश्विनी मिश्रा जी। ठीक है माधु जी वापस आ रहा हूं, बादल देवनाथ जी और उसके बाद अश्विनी मिश्रा जी। माधवी जी गुस्सा मत कीजिए, शर्म तो आप लोगों को आना चाहिए। देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री जो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को महिला को सुरक्षा देना चाहिए। गुजरात में किसान आंदोलन में हजारों लोग मार जाते हैं, शर्म तो आप लोगों को करना चाहिए। पूरे पैनल के लोगों 10.5 लोगों ने एक पैसा नहीं दिया। एक एक करके जल्दी से अश्विनी मिश्रा जी और संजय राणा जी के पास जा रहा हूं। देखिए मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस और न्याय व्यवस्था में प्रदर्शन के मामले में जो पश्चिम बंगाल है वो निचले पायदान पर है। सामाजिक मुद्दों में कंसर्न क्या है? कथित कंगारू कोर्ट और भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाएं कानून व्यवस्था की कमी को दर्शाती हैं, और सोशल मीडिया पे दावा किया जाता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दावा है, इसकी सत्यापित और इसकी पुष्टि की गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन ये चीजें सामने हैं। सबसे बड़ी बात, कंगारू कोर्ट, भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाएं कानून व्यवस्था को चैलेंज करती हैं, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस न्याय व्यवस्था के प्रदर्शन के मामले में निचले पायदान पर है। यह कंसर्न है। अश्विनी मिश्रा जी, अश्विनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अब माइक चेक कीजिएगा। अलग अलग रिपोर्ट निकाल रहे हैं आप सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और जिस पे जो टॉप में स्टेट्स आ रही हैं वो सारी बीजेपी रूल्ड या बीजेपी समर्थित स्टेट्स आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगर क्राइम है तो आप उस पर भी चर्चा करिए, बट हम ये इनको डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? हमारी माधवी जी को पश्चिम बंगाल में क्राइम दिखता है, थोड़ा इधर गर्दन घुमा ले मणिपुर का क्राइम नहीं दिखेगा, थोड़ा इधर गर्दन घुमा ले बिहार का क्राइम नहीं दिखेगा। तो ये कैसा सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है भारतीय जनता पार्टी का कि आपको क्राइम तो दिखता है, वहां क्राइम दिखता है जहां पर आपको राजनीति करनी है, वहां क्राइम नहीं दिखता जहां आपकी सरकारें हैं। सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो रहा है, तब आपके मुंह में क्या दही जम जाता है? माधवी जी बताइएगा, तब आपकी जवान को लकवा क्यों मार जाता है? घटना होती उन पर क्यों नहीं बोलती है? आप बताइए, आपके ताले जाता है क्या? जो आप एक एक करके अश्विनी मिश्रा जी के साथ संजय राणा जी लेकर आइए। माधवी जी एक एक करके, मैं आ रहा हूँ आपके पास। माधवी जी एक एक करके, अश्विनी मिश्रा जी, संजय राणा जी एक से। माधवी जी वेट कीजिएगा, आ रहा हूँ। दिखता है मणिपुर में नहीं दिखता, बिहार में नहीं दिखता, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता, राजस्थान में नहीं दिखता, उड़ीसा में नहीं दिखता, आंध्र प्रदेश में नहीं दिखता, जो कि सबसे टॉप पे है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। पता नहीं आप कौन सा डेटा लेकर के, कौन सा चश्मा पहन के, अगर ये महिला होकर के आप महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? इसमें आपको शर्म नहीं आती है? आपको बस राजनीति करनी है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। मैं कहता हूं कि हाँ, अगर पश्चिम बंगाल में क्राइम हो रहा है वहां पर भी आप उसका क्रिटिसाइज करें, विरोध करें, बट बाकी जगह भी करें। यहाँ बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, 11 साल की लड़की के साथ, 8 साल की लड़की के साथ उत्तर प्रदेश में रेप हो रहे हैं, तब आप आंखें बंद कर रही हैं।
कि अगर ऐसे ही क्रिटिसाइज नहीं करेंगी, ऐसे ही सिलेक्टिवली क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसे ही राजनीति करेंगी, तो महिला सुरक्षा की बात करना बंद कर रही है। क्योंकि आप महिला होकर के अगर आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? इस पर राजनीति छोड़िए, सबसे पहले आप महिला हैं, बाद में महिलाओं आप की भारतीय सुरक्षा जनता में पार्टी या तो कांग्रेस की हैं। पुरुषों को पहली भागीदारी लेनी चाहिए भाई साहब। बिल्कुल महिलाओं ले रहे की हैं, हम तो सुरक्षा की आवाज उठा भागीदारी रहे हैं। महिलाएं बट क्या क्यों लें? महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप पुरुषों को महिलाओं तो आगे बढ़ के selectively जिम्मेदारी criticize लेनी चाहिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, और इसकी गारंटी सिर्फ पुलिस और सरकार की नहीं, उस समाज की भी सुनिश्चित होनी चाहिए। विवेक भाई, महिला की विवेक पीड़ा भाई, एक महिला सबसे ज्यादा समझती है। देखिए, एक महिला की मिश्रा पीड़ा जी एक महिला हमारे सबसे लगता ज्यादा है समझती है। अपने संजय राणा जी, देश की- ठीक है संजय राणा जी, मिश्रा आप भी वही बात कर रहे हैं, फिर आप भी मदन मित्रा वाली बात कर रहे हैं। संजय राणा जी आपको नहीं, मैं अश्विनी मिश्रा जी को कह रहा हूं, जो बात सत्यता के साथ हूं, सत्य को प्रस्तुत करता हूं। संजय राणा जी प्लीज। बहुत बड़े नेता कांग्रेस की हुआ करते थे, अपने पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने बोला था कलकत्ता के बारे में, इज डाइंग सिटी। मैंने नहीं बोला, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला। नंबर 1। नंबर 2, 2 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कर्नाटका का क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2% बढ़ गया है। तो कम से कम अपने भी गिरबान में झांक के देख लीजिए करिए। तो गिरबान में झांक करके देखिए, फिर बोलिए। बार बार उत्तर प्रदेश, बार बार बीजेपी शासन पे नहीं है। अभी आपको बता रहा हूं, सेफेस्ट स्टेट 10 सेफेस्ट स्टेट है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उसका डिटेल्स में आपको बोलूं तो पढ़ के सुनाता हूं। सिक्किम, उसके बाद आता मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु का 9th पोजीशन है रैंकिंग में जून 2025 में। तो किस आंकड़े के हिसाब से आप इस रैंकिंग को रख रहे थे? हमें रैंकिंग में नहीं जाना है। अगर कहीं पे भी क्राइम, हिमाचल प्रदेश तो उनका ही है सर। डेटा दिखा रहे हैं, आप बताइए ना किस कहां का डेटा दिखा रहे हैं आप? अरे डेटा, अरे आप, यही तो समस्या है। जब आपको आईना दिखाओ तो आप कहां पे डेटा दिखा रहे हैं? आप सेफेस्ट गूगल आपके स्टेट, पास आप है, सेफेस्ट चश्मा स्टेट आपने पहन रखा है, पढ़ आप लीजिए। सेफेस्ट अब बोलेंगे स्टेट की राजीव रैंकिंग गांधी ने बात तो करें, बोला चश्मा नहीं तो आप था भी टाइम पहने हुए सिटी। राणा जी। अरे आप कोलकाता वाली सेफेस्ट, आप टाइम बताइए सिटी ना, इसमें राजीव उत्तर गांधी ने प्रदेश बोला कहां था। था? नहीं याद है इसमें आपको? मध्य प्रदेश मैंने कहां नहीं बोला था? था, इसमें कांग्रेस के नेता राजस्थान ने कहां बोला था? और आप जो कांग्रेसियों डेटा का बता समस्या रहे क्या हैं, है? इसमें मध्य और प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आपका राजस्थान, उड़ीसा, शासन जो था, बड़े बड़े प्रदेश 21% में भारतीय जनता पार्टी दलितों के शासित है, वो साथ कहां है? अत्याचार बढ़ गए थे, अत्याचार आप महिलाओं बताइए के ना, साथ बढ़ गए थे। आप खुद ही तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की 22% पोल रेप खोल के रहे केस बढ़ गए थे। हैं। आप खुद वो ही आपको भारतीय नहीं जनता दिखता है। पार्टी की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेसियों का काम ये है कि सिर्फ क्या आप है? भी सुबह रेप उठना को और सिलेक्टिवली स्वीगुआ भारतीय जनता छोड़ना पार्टी और और कांग्रेस झूठ में का करने बोलता लगे। बनाना। मैं तो ये बोलता हूं, बताइए, अगर झूठ कांग्रेस बोलना बंद कर कांग्रेस की दीजिए। सरकार में अब मैं जहां है पूछ वहां रहा रेप हूँ, को आप उसको 2% criticize करिए। आंकड़े जाके देखिए। 2 साल में 1200 किसानों ने हत्या कर ली। जाके आंकड़े देख लीजिए। राणा आप साहब, बात करते मैं हो कि आपसे भैया गुजारिश पिछड़ा और करता दलित, हूं ये कि बताओ कांग्रेस कर्नाटका, शासित तेलंगाना, राज्यों में हिमाचल अगर कुछ प्रदेश में घटनाएं होती कितने है उनको दलितों को तुमने क्रिटिसाइज बना दिया, करें, बना बिल्कुल पाए? करें। कितने अधिकारी लेकिन दलित हैं? भारतीय नहीं हो जनता पाए पार्टी तो आप करें शासित ना। राज्यों में होती है, समस्या क्या उनको है? भी करें। आप लोग आप को अपना सिलेक्टिव कुछ ना नहीं बने। करना है। ठीक है, अपनी ठीक है, जाति एक-एक का करके, पता एक-एक नहीं है, करके, एक-एक करके। अपने कर्मों का पता नहीं है, दूसरों पे उंगली एक उठाना है। एक करके ये समस्या है। समस्या के बारे में चर्चा भाई, कीजिए। एक दूसरे एक लड़की जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, समस्या सिलेक्टिव और नहीं है ना, हम समस्या जो है देश की वो आप कलेक्टिव उसको नहीं है। selective मैं तो क्यों ले बोल आ रहा रहे हूं, हैं, 2% एक लड़की जो है मध्य प्रदेश, एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक करके, एक एक करके, भैया 2% एक एक करके सुन लीजिए। महंगाई 50% बढ़ चुकी है जी। इलेक्ट्रिसिटी और रोड फेयर में। क्या बातें जी। करेंगे? जहां आप आते मैं क्या कह रहा हूं, राहुल लाल जी के पास आ रहा हूं। बादल देवनाथ जी शायद चले गए हैं, राहुल लाल जी के पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, एक लड़की जो है, एक छात्रा जो है, उसको इंसाफ चाहिए। मैटर ऑफ फैक्ट तो यही है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई तमिलनाडु में तो कम नहीं हुआ, बिहार में तो कम नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में तो कम नहीं हुआ, हिमाचल में तो कम नहीं हुआ, कर्नाटक में तो कम नहीं हुआ। क्या एक जायज उत्तर माना जा सकता है इससे? या फिर हमारा वो एंगर कहां है, हमारा वो प्रतिरोध या प्रतिशोध वाला गुस्सा कहां है जो हमें इस मामले पर हमारे अंदर होना चाहिए? देखिए, अब ये जो स्टेट जब जो बता रहे हैं, और जो स्टेट पश्चिम बंगाल है, ये भी तो अपने देश का ही पार्ट है। हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक ही परिवार के तो लोग हैं। विवेक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, और वहां पे भी अगर महिला सुरक्षा से कोई संबंधित इस प्रकार की घटना घटती है तो वो हम लोगों को झकझोर देती है। नहीं घटनी चाहिए, लेकिन घटना घटी, और घटना घटने के बाद पुलिस पूरे सुपर एक्शन में रही। विवेक जी, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप आरजीकर का उदाहरण दे रहे थे कि आरजीकर के मामले में कितने पोल खोल वाली स्थितियां हो रही थी। आरजीकर के घटना का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ था। विवेक जी, आप सोचिए कि पूरे घटनाक्रम को पश्चिम बंगाल पूरे देश के डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सारे बीजेपी कैंडिडेट थे, अब सॉरी सारे बीजेपी कार्यकर्ता थे। कमाल है राहुल लाल जी, इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे तथ्य को आप सुनिएगा तो आप सहमत होइएगा। बोलिए, बोलिए, सुन रहा हूं, बोलिए।
आरजीकर मामले की जांच सीबीआई को दी गई, उसमें बीजेपी के लोग क्या क्या आरोप लगा रहे थे, तमाम टीवी चैनलों के सूत्रों के हवाले से, आपके चैनल के बारे में नहीं कह रहा हूं, दूसरे चैनलों के सूत्रों के हवाले से क्या क्या आरोप लगाए जा रहे थे, और सीबीआई की जांच में क्या निकला, निकली चूल्हा, सीबीआई आरोपों का क्या पहुंचा, हमें तो लग रहा है कि अगर सीबीआई अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जिस जगह क्राइम हुआ वो जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाए, एविडेंस ना मिले, सबूत ना मिले, तथ्य ना मिले, गवाह ना मिले, कोर्ट क्या करेगा इसमें? सीबीआई क्या करेगी इसमें? मैं किसी भी XYZ केस की बात कर रहा हूं, जब तक मजबूत एविडेंस नहीं होंगे, लोकल पुलिस का सपोर्ट नहीं होगा, मजबूत गवाह नहीं होंगे, तब तक कन्विक्शन नहीं हो सकता है। कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट क्या सुनेगा? विवेक जी, सरकारी वकील अगर सरकार के पक्ष में जोर शोर से नहीं रखेगा तो केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये भी इनको जोड़ना पड़ेगा इसमें। झूठे निष्कर्ष निकालने के लिए दिए जाएंगे तो संभव नहीं। हम लोगों ने देखा है इस तरह के अलग अलग मामलों में कि सीबीआई को किस तरह से। ठीक है, मैं जल्दी से राहुल लाल जी आपके सवाल को माधवी अग्रवाल जी के पास लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में खोदा पहाड़ निकली चोया। माधवी जी, आपने जवाब दे दिया और मैं फिर से इनको दोहरा देती हूँ और इनसे बात करना बेकार है, क्योंकि एक तरफा बातें करते हैं। और कांग्रेस की लीडर की भी बात मैंने सुन ली है, क्योंकि उनको तो अभी उनकी जो बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कभी भी बंगाल में एंटर ही नहीं कर सकते। राहुल गांधी निषेध है बंगाल में एंटर करने के लिए। उनको मालूम है कि जैसे राहुल गांधी एंटर करेंगे, जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको उल्टे पांव वापस दौड़ा देगी। इसलिए हिम्मत नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के पास में कि वो जमीन पर पांव रख दे। आपकी प्रियंका गांधी के पास हिम्मत नहीं तो जमीन पर पांव रख दे बंगाल की भूमि पर। चाहे यहाँ हिंदुओं के घर जल जाए, चाहे यहाँ पर रेप हो जाए, चाहे संदेश खाली हंस खाली जैसा मामला हो जाए, चाहे आजकल मेडिकल कॉलेज वाला बंगाल की जमीन पर पांव रख दे। देखिए, मैं इसको राज्यों में डिवाइड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक संजीदगी चाहिए समाज में, पुरुषों के अंदर भी। महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध हो रहे हैं तो महिलाएं जिम्मेदार कैसे? इस तरह के बयान शर्मनाक है और इसे देने से पहले 100 बार सोचना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।